नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 16 से लेकर 18 फरवरी तक बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, इसके अलावा पुलिस भर्ती की परीक्षा एसआई हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे टीचर्स एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण, तो पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है स्क्रीन पे कि 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू या गुवाहाटी। तो 24वां दिव्य कला मेले का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? जम्मू में इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो चलिए बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने है और अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के लिए किसे अपना कप्तान जो है वो बनाया है? तो बिल्कुल रजत पाटीदार, विराट कोहली, वरुण चक्रवर्ती या शुभमन गिल को। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के लिए किसे अपना कप्तान जो है वो बनाया है? तो रजत पाटीदार को जो है वो कप्तान नियुक्त किया है या बनाया गया है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन जो है कहाँ हुआ है? पटना, अमृतसर, हल्द्वानी या लखनऊ। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन जो है कहाँ पे हुआ है? वो हल्द्वानी में हुआ है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया है? सिक्किम में, मणिपुर, मेघालय, असम। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? मणिपुर जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो किसने किया है? नित्यानंद राय ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने जो है इसका प्रतिनिधित्व जो है फिलहाल किया है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे हम यहाँ पे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है कि यहाँ पे कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मानसिक सहायता जो है वो देगी? कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे जान लीजिए कि बिल्कुल भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को यहाँ पे जो है 10 बिल्कुल यहाँ पे 8,000 की जगह जो है वो 10,000 रुपए जो है भत्ता यहाँ पे तो दिया जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप जान लीजिए कि यहाँ पे कितना भत्ता जो है फिलहाल यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब सरकार। बिल्कुल भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मासिक भत्ता जो है वो देगी? तो बिल्कुल पंजाब सरकार जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रामीण नवाचार और अस्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु रोटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन जो है वो किसने किया? अजय सूद ने, अमरदीप भाटिया ने, सुनील झा या अनिरुद्ध मोहन ने।
तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि अजय सूद। बिल्कुल, ग्रामीण नवाचार और अस्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु रोटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन जो है वो अजय सूद के द्वारा जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, हम आगे चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। और करंट के दोस्तों सभी प्रश्न बिल्कुल आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, यूके, यूएई में, या यूएसए में, या भारत में? तो अगला जो है यूआई शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो बिल्कुल उसका आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? ब्रिजेश दमानी ने, पंकज आडवाणी, या राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी जो है इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल भैया, राइट जवाब पंकज आडवाणी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? रोहन बोपन्ना, क्यारियन जैक्वेट, इलियास एमेर, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल क्यारियन जो है जैक्वेट जो है इन्होंने जो है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जो है क्यारियन जो है जैक्वेट ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि 14वें एशियन फिशरीज एंड इक्वा कल्चर फोरम का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, ढाका, दुबई, मनीला। तो 14वें एशियन फिशरीज एंड इक्वा कल्चर फोरम का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? मित्रा, सजग, समर्थ, या रोचक? तो सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा? मित्रा जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है वो किया गया है? बिल्कुल फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, या ब्राजील? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कहाँ पे? फ्रांस जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को, हाल ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में किस भारतीय को यहाँ पे जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखा है कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, या शिखर धवन? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट जवाब शिखर धवन इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जा रहा है? बिल्कुल अगर इसके राइट जवाब की बात करें तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जा रहा है? गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, या पंचायती राज मंत्रालय? तो बिल्कुल भैया इसके राइट जवाब आपको देने हैं यहाँ पे कि इसका राइट जवाब फिलहाल क्या होगा। बिल्कुल इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे कि नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए जो है निलंबित किया गया है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने? तो बिल्कुल विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा के द्वारा कितने महीनों के लिए जो है 3 महीनों के लिए फिलहाल इनको जो है वो प्रतिबंधित जो है या निलंबित जो है वो किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर बिल्कुल फिलहाल यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।